हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरडी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और आज इस टॉपिक का लास्ट क्लास है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो किस नदी को निर्धारित की गई थी? तो सतलज को। किस नदी को? सतलज को। अगले क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? बंतूरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर, एवी टेबल, यानी ऑप्शन सी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह। कौन थे? रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो उस समय का शासक कौन था? पंजाब राज्य का शासक तो दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो लाहौर की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1846 में। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो 1846 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? 1849 में, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो लॉर्ड एलनब्रो। किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलनब्रो। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन है, वेलेसली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो यह इसको कालानुक्रम अनुसार सजाना है। तो क्या हो जाएंगे? पहला नंबर पे आ जाएगा हैदराबाद, दूसरे पे मैसूर, तीसरे पे तंजौर, चौथे पे अवध और पांचवे पे पूना, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया था? तो यह किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य भारतीय राज्यों के सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया? तो यह किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो यह किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? तो सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डुप्ले को। किसे माना जाता है? डुप्ले को। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमस्टर्ड।
ठगों का दमन कब हुआ था? तो विलियम बेंटिक के समय में। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो इस समाचारों पर प्रतिबंध किसके समय में लगा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम एंगल मैच अफगान युद्ध कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम एंगल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। यानी ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगा था? किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। तो सतारा, संबलपुर और जयपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर। यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26 में। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1892 में। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में। यानी ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? तो कहाँ थे? लाहौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था सफलता के लिए? तो कमजोर मुगल शासक ये था, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव ये भी था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी ये भी था, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग ये नहीं था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारों को भारी रिश्वतें दी, ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली। कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।